जीवन में बहुत सी चीजें आएंगी, तो क्या सबको ग्रहण करें? क्या सबको चखें? क्या सबका प्रयोग करें? वो लाडले थे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर उन्होंने उसे त्याज्य मानकर, हेय मानकर, निंदनीय मानकर और त्याग दिया। चूंकि उससे दोनों पलायन करने लगे, देव और पितृ दोनों ने पलायनता की। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह, अगर घर में मदिरा आ गई तो घर से देवता और पितृ दोनों निकल जाएंगे, वो दोनों बाहर होंगे। मदिरा को मत लाइए, वो औषधि रूप में घर में रखी हो तो बात अलग है, वो किसी औषधि का रूप है तो बात अलग है। लेकिन जैसे मध्य घर में आएगा, देव सुप्त हो जाते हैं। देव को जागृत रखिए, देव प्रखर रहें, चैतन्य रहें। उसने किसी का हित नहीं किया है, आज तक भी किसी का भला तो हुआ है नहीं। मदिरा से मद लाती है, संबंधों में अपवित्रता लाती है, वैराग्य को शिथिल करती है, विवेक को कुंठित करती है, चयन नहीं करने देती, निर्णय की क्षमता को छीनती है, मन प्राण शरीर में असंगति असंतुलन पैदा करती है। जो मदिरा पी लेते हैं उनका प्राण और मन देह तीनों में असंगति असंतुलन, असभ्यता अशिष्टता पैदा करती है, स्वभाव में एक विकार लाती है। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति का आदेश पाकर देव एक और हो गए, लेकिन शुक्राचार्य ने सम्मति दे दी। शिष्यों की लालसा देखकर, उनकी उत्सुकता देखकर, उनके भीतर में उसके प्रति एक आकर्षण देखकर वो गुरु उन्हें मना नहीं कर सके। शुक्राचार्य ने साहस जुटाकर ये कहा होता, ना 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 ये त्याज्य है, तो वो ग्रहण न करते। पर शुक्राचार्य ने भी सम्मति दे दी और फिर इस प्रकार से दैत्य उसका पान करने लगे। नमुची वृषपर्वा प्लोमा आदि। फिर बलि मदरोन्मत्त हो गया। अच्छा बुरा फिर कहां सूझ रहा था? तो ये एक बड़े अचंभे की बात है कि अमृत घट निकलने से पहले ही दुर्घटना हो गई। अमृत घट आ रहा है, इससे पहले ही दुर्घटना हुई कि विष मदिरा का घट आ गया। और फिर आया अमृत घट, छीना झपटी। वो दुर्बल हो चुके थे, युद्ध की क्षमता खो चुके थे। जैसे तैसे उनकी आंख खुली तो पता लगा कि ये तो अमृत निकल आया है, तो छीना झपटी करने लगे। और मदिरा पीकर व्यक्ति सहज इंद्रियों में चंचल चपल हो जाता है। मदिरा व्यक्ति के आवेश और काम को जगाती है और वो कामासक्त हो गए।